हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। 11 विद जावा सीरीज में आज हम टेस्ट एंड पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं, टेस्ट एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। टेस्ट एंड पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम टेस्ट मेथड को पास करते हैं। अब अगर कोई हमारे पास टेस्ट मेथड है जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ आर्गुमेंट चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए, तो वो इनपुट हम कैसे पास करेंगे? तो वो इनपुट हम पास करेंगे टेस्ट एंड पैरामीटर को यूज करके। अब दो तरीके से हम किसी भी टेस्ट मेथड में हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। एक तरीका तो है टेस्ट एंड पैरामीटर जिसमें हम एक्सएमएल फाइल यूज करते हैं, और दूसरा तरीका है टेस्ट एंड डेटा प्रोवाइडर। तो आज के सेशन में हम फोकस करेंगे टेस्ट एंड पैरामीटर से, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक सेपरेट सेशन में हम टेस्ट एंड डेटा प्रोवाइडर को डिस्कस करेंगे, उसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो आज के सेशन में हम फोकस कर रहे हैं टेस्ट एंड पैरामीटर्स पे। तो टेस्ट एंड पैरामीटर्स को यूज करने के लिए ये है सिंटेक्स, जिसमें हम पैरामीटर एनोटेशन यूज करते हैं और फिर ब्रैकेट में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं। अब हमें अगर मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, मगर हम सारे पैरामीटर्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये तो है इसका सिंटेक्स। अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्टएनजी के नाम से, और सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी और वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी, तीनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। सेलेनियम वेब ड्राइवर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक्लिप्स आईडी में, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें एक जावा फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे src टेस्ट जावा फोल्डर। इसके अंदर एक पैकेज है testng.testng पैकेज। इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं testng पैरामीटर डेमो। और हमें testng के टेस्ट केसेस को रन करने के लिए मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, तो हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं विदाउट चेकिंग मेन मेथड। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो गई टेस्ट एंड पैरामीटर डेमो के नाम से, और हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया। और यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गई है टेस्ट एंड पैरामीटर डेमो डॉट जावा। अब इस क्लास में हमें कुछ टेस्ट केसेस राइट करने हैं, उसके लिए हमें नॉन स्टैटिक टेस्ट मेथड्स क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट मेथड क्रिएट करना। हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम हम दे देते हैं ऐड। अब इस क्लास में हम तीन मेथड क्रिएट करेंगे, एक मेथड एडिशन के लिए, दूसरा सब्सट्रैक्शन के लिए और तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये पहला टेस्ट मेथड है एडिशन के लिए। एडिशन का टेस्ट मेथड ये दो पैरामीटर लेगा, इंटीजर टाइप का इंट ए एंड इंट बी। ये इन दोनों पैरामीटर को ऐड करके प्रिंट करेगा ये मेथड। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रिंट करना है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का हमने रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा पहला टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब इस टेस्ट मेथड को हमें टेस्ट केस डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार ए लिख दिया है। तो अब ये करेक्ट हो गया। अब इस टेस्ट मेथड को हमें टेस्ट केस डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एनोटेशन यूज करेंगे। तो एनोटेशन यूज करने के लिए हम एनोटेशन पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट org.testng.annotations पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस टेस्ट मेथड को हमें टेस्ट केस डिक्लेयर करना है, उसके लिए हम @टेस्ट एनोटेशन यूज करेंगे, @टेस्ट। अब इस टेस्ट मेथड को हमने टेस्ट केस डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि टेस्ट एनजी को पता चल जाए कि ये जो मेथड हमने क्लियर किया वो एक टेस्ट केस है। अब हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, और हमने पेस्ट कर दिया, और इस मेथड का नाम चेंज करके सब कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। और ये भी दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, ए और बी, और यहाँ पे हम ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन का मेथड कंप्लीट हो गया, और ये भी एक टेस्ट केस है, इसलिए हमने यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज किया है। अब हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे हमें प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करना है।
अब इस क्लास में हमने 3 टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए हैं, पहला एडिशन के लिए, दूसरा सब्सट्रैक्शन के लिए और तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तीनों ही टेस्ट मेथड को इनपुट पैरामीटर चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अब हमें इन टेस्ट केसेस को पैरामीटराइज करना है। तो पैरामीटराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर एनोटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो टेस्ट एनोटेशन हमने यूज किया है, इसके ठीक नीचे ही हम राइट कर देते हैं पैरामीटर्स पैरामीटर्स और ब्रैकेट ओपन करने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जितने भी पैरामीटर्स अपने टेस्ट केसेस को प्रोवाइड करना है, उतने पैरामीटर्स के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये पहला वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आई ले लिया। और दूसरा वेरिएबल मैंने जे ले लिया। अब आई और जे में जो वैल्यू होगी वो इन पैरामीटर्स में असाइन हो जाएगी। आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी ए में और जे की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी में। इस तरीके से हम हमारे टेस्ट केसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसको कितने इनपुट पैरामीटर्स चाहिए, हम यहाँ पे पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन टेस्ट केस को भी पैरामीटराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कॉपी कर लिया पैरामीटर एनोटेशन का सिंटेक्स, और यहाँ पे हम टेस्ट के नीचे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या है, आई की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी और जे की वैल्यू बी में असाइन हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेस्ट मेथड को भी ऐसे ही पैरामीटराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के नीचे हमने इसको कॉपी कर दिया। अब आई में जो भी वैल्यू आएगी वो ए में असाइन हो जाएगी और जे में जो भी वैल्यू होगी वो बी में असाइन हो जाएगी। अब हमें इन पैरामीटर्स में यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स के साथ जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स मेंशन किया है, अब हमें इनमें वैल्यू पास करनी है। अब हम वो कैसे करेंगे, तो उन वैल्यूज को पास करेंगे हम तब जब हम टेस्ट केसेस को रन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना है और एक्सएमएल फाइल में ही हम इन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेंगे। अब इन टेस्ट केसेस को हमें रन करना है टेस्ट एक्सएमएल फाइल यूज करके। अब इसके लिए हमें टेस्ट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है। तो टेस्ट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए पहले हम सेलेक्ट करेंगे क्लास, जिस भी क्लास के टेस्ट केसेस को हमें रन करना है उस क्लास को हमने सेलेक्ट करना है। पहले सेलेक्ट करने के बाद हमें उस क्लास पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है टेस्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेस्ट, हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है लोकेशन, जहां भी टेस्ट एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी ये उसका लोकेशन दे रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट का लोकेशन आता है, हमें अगर चेंज करना है तो हम ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीट नेम और फिर उसके बाद है टेस्ट नेम। अपनी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्वीट नेम और टेस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और ये है एक्सएमएल फाइल का प्रीव्यू। हम जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाएगी। मैं अभी इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक टेस्ट एक्सएमएल फाइल जनरेट किया हुआ है। हम इसी को यूज कर लेते हैं टेस्ट केसेस को रन करने के लिए। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया और एग्जिस्टिंग एक्सएमएल फाइल को मैंने ओपन कर लिया। ये जो एग्जिस्टिंग एक्सएमएल फाइल है ये क्रिएट की गई है testng पैकेज के अंदर। एक क्लास है एनोटेशन एट्रीब्यूट्स क्लास, इस क्लास के टेस्ट केसेस को रन करने के लिए की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं testng पैकेज, इस पैकेज में एक क्लास है एनोटेशन एट्रीब्यूट्स क्लास, इस क्लास के टेस्ट केसेस को रन करने के लिए की गई है। मगर हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें testng पैरामीटर डेमो क्लास के टेस्ट केसेस को रन करना है। तो इस क्लास का नाम हमने कॉपी कर लिया और हम यहाँ से एनोटेशन एट्रीब्यूट्स इस क्लास को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम पेस्ट कर देते हैं। हमारी जो क्लास है ये क्लास भी testng पैकेज के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये testng पैकेज के अंदर ही है testng पैरामीटर डेमो क्लास। अब हम इस एक्सएमएल फाइल को यूज करके हम testng पैरामीटर डेमो क्लास के टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं। अब जो हमारी ये क्लास है टेस्ट पैरामीटर डेमो क्लास, इस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं उनको उनके ऑपरेशन के लिए हमें इनको कुछ इनपुट पैरामीटर्स देने हैं। ऐड के लिए हमें 2 वैल्यूज पास करनी है, इंट ए और इंट बी। ठीक ऐसे सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमें 2 वैल्यूज देना है, ए एंड बी, जिनको हमने पैरामीटर यूज करके हमने पैरामीटराइज किया है। और ऐड मेथड को भी हमने पैरामीटर यूज करके पैरामीटराइज किया है। ठीक ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई टेस्ट मेथड को भी हमने पैरामीटर यूज करके हमने पैरामीटराइज किया है। तो हमें अब क्या करना है, इस आई और इस जे जो 2 पैरामीटर्स हमने क्रिएट किए हैं, इन दोनों में हमें वैल्यू पास करनी है, वैल्यू सप्लाई करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे testng.xml फाइल में हम पैरामीटर टैग क्रिएट करेंगे।
अब यहाँ पे जितने भी टेस्ट मेथड्स है, इन सारे टेस्ट मेथड को हमें पैरामीटर वैल्यू देना है। जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं आई एंड जे, इन पैरामीटर में हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है टेस्टंग XML फाइल यूज करके। तो उसके लिए हम टेस्टंग.xml फाइल में यहाँ पे हम पैरामीटर टैग क्रिएट करेंगे। अब पैरामीटर टैग हम इस टेस्ट टैग के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं और इस टेस्ट टैग के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें सेम पैरामीटर वैल्यू इस क्लास के सारे टेस्ट केसेस को पास करनी है तो हम पैरामीटर टैग इस टेस्ट टैग के बाहर क्रिएट करेंगे, और अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यू देना है किसी टेस्ट मेथड को तो हम पैरामीटर टैग इस टेस्ट टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। तो अभी पहले हम पैरामीटर टैग हम टेस्ट टैग के बाहर क्रिएट करके सेम पैरामीटर वैल्यू हम सारे टेस्ट केसेस को पास करते हैं। तो पैरामीटर टैग क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले राइट करना है, हमें एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हम राइट करेंगे पैरामीटर, और यहाँ से हमने पैरामीटर टैग सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट यहाँ पे अपने आप ही आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें पैरामीटर का नाम देना है। पैरामीटर टैग के बाद नेम इक्वल्स, यहाँ पे हमें डबल कोट्स में नाम देना है। तो हमारे पैरामीटर का नाम हमने चूज किया है आई एंड जे। तो हम सबसे पहले आई पैरामीटर के लिए हम पैरामीटर टैग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया आई। अब आई की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करनी है डबल कोट्स में, वैल्यू इक्वल्स, यहाँ पे डबल कोट्स में आई की वैल्यू हमें मेंशन करनी है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर आई में हमने वैल्यू पास कर दी। अब ठीक इसी तरीके से हमें जे में भी वैल्यू पास करनी है। तो जे पैरामीटर के लिए भी इसको हम कॉपी कर लेते हैं स्टेटमेंट को, और हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से पैरामीटर का नाम हमने चेंज करके जे कर दिया, और यहाँ पे हम वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, हम वैल्यू कर देते हैं 6। तो हमने यहाँ पे आई एंड जे दोनों पैरामीटर्स के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रन करना है। तो अब जितने भी हमारे टेस्ट मेथड्स हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तीनों ही टेस्ट मेथड में सेम वैल्यू पास होगी। कहने का मतलब ये कि तीनों ही टेस्ट मेथड्स में आई की वैल्यू 9 एंड जे की वैल्यू 6 पास होगी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर टैग टेस्ट टैग के बाहर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे किसी भी टेस्ट स्पेसिफिक हमने पैरामीटर्स पास नहीं किया है। ये कॉमन वैल्यू आई और जे की कॉमन वैल्यू तीनों ही टेस्ट केसेस को पास होगी, तीनों ही टेस्ट मेथड में पास होगी। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्टंग सुइट। तो ये देखिए अभी ये इसका टेस्ट रिजल्ट आ गया। ये इसका कंसोल बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है, टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है, और यहाँ पे इसका ये ग्राफिकल टेस्ट रिजल्ट है। और ये रहा इसका आउटपुट 15, 54 एंड 3। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये कौन से टेस्ट मेथड का कौन सा आउटपुट है। तो हम ऐसा करते हैं, हम टेस्ट मेथड के साथ इसके प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक छोटा सा एक मैसेज भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये है एडिशन के लिए, और ये है सब्सट्रैक्शन के लिए, और ये लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब एक बार इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं XML फाइल को, फिर से आउटपुट चेक करते हैं, रन एज टेस्टंग सुइट। तो ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट। एडिशन में 15 आया है, क्योंकि 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 54 एंड सब्सट्रैक्शन में 3। तो इस तरीके से हम, अगर हमें सेम पैरामीटर वैल्यू अगर हमें सारे टेस्ट मेथड में अगर हमें अप्लाई करना है, पास करना है, तो हम पैरामीटर टैग को हम क्या करते हैं, हम टेस्ट टैग के बाहर क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से हम पैरामीटराइज करते हैं टेस्ट केसेस को। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पैरामीटर टैग हम टेस्ट टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। पैरामीटर टैग हम टेस्ट टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम दो क्लासेस क्रिएट करते हैं। अभी मैं इस क्लास को क्लोज कर रही हूँ। एक क्लास हम क्रिएट करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, और दूसरी क्लास हम क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास का नाम ऑटोमोबाइल, और हमने क्लिक कर दिया फिनिश पे। अब इस क्लास में हमें टेस्ट केसेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेस्ट मेथड पब्लिक वॉइड टेस्ट केस 1, और ये एक इनपुट एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग इनपुट।
स्ट्रिंग नेम हमने दे दिया, पैरामीटर का नाम, और इस जो भी नेम यहाँ पे हम इनपुट करेंगे हमें उसको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सिंपल हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं इस इनपुट को प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। तो यहाँ पे जो भी इनपुट हम यहाँ पे पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस हो गया। अब चूंकि ये टेस्ट केसेस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें @टेस्ट एनोटेशन यूज करके हमें इस टेस्ट मेथड को डिक्लेयर करना है कि ये एक टेस्ट केस है। तो @टेस्ट एनोटेशन यूज करने के पहले हमें टेस्ट एनोटेशंस के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, org.testng.annotation पैकेज इंपोर्ट कर लिया हमने। और अब हम इसको यहाँ पे टेस्ट केस को हम एज ए टेस्ट केस डिक्लेयर कर देते हैं @test ऐड करके। अब हमारा एक टेस्ट केस क्रिएट हो गया। अब चूंकि ये जो टेस्ट मेथड है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो हमें इसको पैरामीटराइज करना है। पैरामीटराइज कैसे करेंगे, हम पैरामीटर एनोटेशन यूज करके पैरामीटराइज करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अभी चूंकि ये एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे हमने दे दिया ऑटोमोबाइल नेम। ये हमें डबल कोट्स में राइट करना है, ऑटोमोबाइल दे दिया हमने। ऑटोमोबाइल नेम हमने यहाँ पे पैरामीटर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स होगा, मैंने यहाँ पे एस मिस कर दिया। अब ये करेक्ट हो गया। तो इस क्लास में हमने एक टेस्ट केस क्रिएट किया है ऑटोमोबाइल टेस्ट केस 1, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट पैरामीटर। उस पैरामीटर को हमने प्रिंट किया है और इसको पैरामीटराइज करने के लिए हमने एक यहाँ पे पैरामीटर टैग पैरामीटर एनोटेशन यूज करके हमने इसको पैरामीटराइज किया है। अब हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी, और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अभी जो टेस्ट केस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए मॉडिफाई कर देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी नेम, और जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा हमें उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। ये है हमारा टेस्ट सिनेरियो। अब इन दोनों टेस्ट केसेस को हमें रन करना है। इसमें हमें दोनों में हमें पैरामीटर पास करना है। तो उसको हम कैसे रन करेंगे, हम XML फाइल यूज करके रन करेंगे। तो उसके लिए हम XML फाइल क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी हमने XML फाइल क्रिएट की हुई है, हम इसको ही मॉडिफाई कर देते हैं। तो हमने अभी अभी इस XML फाइल को मॉडिफाई किया था टेस्ट पैरामीटर डेमो के क्लासेस के टेस्ट केसेस के लिए, और अब हम इसे फिर से मॉडिफाई कर देते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी के टेस्ट केसेस के लिए। तो यहाँ पे हम क्लास का नाम चेंज कर देते हैं। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के टेस्ट केसेस के लिए हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में हमें सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि अब दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल्स का नाम एंटर करना है। तो इनके पैरामीटर्स की जो वैल्यू होगी इस टेस्ट केस के की जो इनपुट वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी सॉफ्टवेयर कंपनी के इनपुट वैल्यू से। अब यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम हमें एंटर करना है और यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल्स कंपनी का नाम एंटर करना है। तो अब हम दोनों में हम कॉमन पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं कर सकते, तो दोनों में हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पास करनी है दोनों ही क्लास के टेस्ट केसेस के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें टेस्ट मेथड के स्पेसिफिक हमें पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है, तो इस बार हम पैरामीटर टैग को हम टेस्ट टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। जो हमने टेस्ट टैग के बाहर हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए थे इसको मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, और अब हम टेस्ट टैग के अंदर पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। पैरामीटर टैग हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम दे देते हैं पैरामीटर का नाम सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। यहाँ पे पैरामीटर का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं मारुति। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए हमारा ये टेस्ट केस में पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब हमें सेम टेस्ट स्वीट हमें ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी हमें कॉपी करना है, सेम टेस्ट टैग। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर कंपनी का टेस्ट केस। अब हमें ऑटोमोबाइल के लिए करना है, तो हम यहाँ पे सेम को पेस्ट कर देते हैं
सेम टेस्ट टैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम मॉडिफाई कर देते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। तो यहाँ आ जाएगा पैरामीटर नेम में, सबसे पहले तो हम क्लास का नाम मॉडिफाई कर देते हैं। क्लास का नाम हो गया ऑटोमोबाइल क्लास। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी क्लास चेंज करके हमें यहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लास करना है। और यहाँ पे हमारे पैरामीटर का नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर का नाम हमने चूज किया है वो है ऑटोमोबाइल नेम। तो इस XML फाइल में पैरामीटर नेम इक्वल्स यहाँ पे हम ऑटोमोबाइल नेम चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी में मारुति नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर कंपनी में यहाँ पे हम डाल देते हैं इन्फोसिस, और ऑटोमोबाइल कंपनी में मारुति कर दिया हमने। अब हमने दोनों ही क्लासेस में हमने डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यू पास की है। जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाली क्लास है उसमें हमने इन्फोसिस दिया है इस टेस्ट मेथड को, टेस्ट केस 1 को, और ऑटोमोबाइल में जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, इसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर की वैल्यू पास की है, वो है मारुति। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक टेस्ट केस में अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू पास करनी है तो हम टेस्ट पैरामीटर टैग को हम टेस्ट टैग के अंदर क्रिएट करते हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट सुइट। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें टेस्ट का नाम भी चेंज करना है। हम दो टेस्ट टैग के अंदर हम सेम नाम चूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, तो हम इसे ठीक कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने टेस्ट का नाम दिया था, इसको हम सॉफ्टवेयर कंपनी कर देते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट कर देते हैं, और इसको हम ऑटोमोबाइल टेस्ट कर देते हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट सुइट, और ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ इन्फोसिस, क्योंकि हमने इन्फोसिस पास किया था, सॉफ्टवेयर कंपनी पैरामीटर की वैल्यू हमने पास की थी इन्फोसिस, और क्लास था सॉफ्टवेयर कंपनी क्लास। तो ये रहा सॉफ्टवेयर कंपनी क्लास, और इस क्लास में जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, इसके पैरामीटर में हमने पास किया था इन्फोसिस, तो वो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट हो गया। और सेकंड है मारुति, तो मारुति हमने पास किया था ऑटोमोबाइल क्लास के पैरामीटर में, पैरामीटर का नाम था ऑटोमोबाइल नेम इक्वल्स वैल्यू मारुति। तो वो यहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लास में जो टेस्ट केस 1 है, टेस्ट मेथड, इसमें इस टेस्ट केस 1 में इस पैरामीटर में मारुति वैल्यू पास हुई, और यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम, अगर हमें टेस्ट स्पेसिफिक कोई पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है, तो हम पैरामीटर टैग को क्रिएट करते हैं टेस्ट टैग के अंदर, और हमें अगर कॉमन पैरामीटर वैल्यू पास करना है सारे टेस्ट केसेस में, तो हम पैरामीटर टैग को क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट टैग के बाहर। हम एक और टेस्ट सिनेरियो लेते हैं टेस्ट एनजी पैरामीटर्स को समझने के लिए। तो टेस्ट सिनेरियो ये है कि सबसे पहले हमें ब्राउजर लॉन्च करना है, फिर हमें google.com URL ओपन करना है। URL ओपन करने के बाद जो सर्च बॉक्स होता है गूगल का, उस सर्च बॉक्स में हमें ये कीवर्ड्स एंटर करने हैं। तो सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स में सेलेनियम कीवर्ड एंटर करना है। ये है हमारा फर्स्ट कीवर्ड, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट डेटा है सेलेनियम। इस कीवर्ड को हम एंटर करेंगे सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में कीवर्ड एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि हमारा एक्सपेक्टेड कीवर्ड और एक्चुअल कीवर्ड जो हमने एंटर किया है वो सही है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है, सेलेनियम हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है जो हमें एंटर करना है सर्च बॉक्स में, और फिर हमने एक्चुअल में क्या एंटर किया हमें उसको वेरीफाई करना है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है, और एक्चुअल डेटा हम वापस सर्च बॉक्स में सेलेनियम एंटर करने के बाद हम सर्च बॉक्स से वापस डेटा रीड करेंगे, और जो डेटा हम रीड करेंगे वो हमारा एक्चुअल डेटा होगा। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों मैच कर रहा है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक जो स्टेप्स हमने सेलेनियम के लिए किए हैं, वही स्टेप्स हमें जावा कीवर्ड के लिए भी रिपीट करना है। जावा कीवर्ड हम सर्च बॉक्स में एंटर करेंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेड कीवर्ड है। एंटर करने के बाद उस सर्च बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर हुई है उसको हम वापस रीड करेंगे, और जो वैल्यू हम रीड करेंगे वो हमारा एक्चुअल कीवर्ड होगा, एक्चुअल डेटा होगा। तो एक्सपेक्टेड डेटा को हम एक्चुअल डेटा से हम कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों मैच करते हैं तो हमारा
टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो इन सारे स्टेप्स के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो हम वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, और इन दोनों कीवर्ड को हमें पैरामीटराइज करना है। इन दोनों कीवर्ड को हमें एज ए पैरामीटर पास करना है टेस्ट मेथड में। तो हम वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, और यहाँ पे हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं टेस्टंजी पैरामीटर गूगल सर्च, और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो टेस्ट मेथड का नाम दे दिया पब्लिक वॉइड गूगल सर्च, दे दिया हमने मेथड का नाम। और यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर होगा हमारा स्ट्रिंग, या हम दे देते हैं सर्च डेटा। और यहाँ पे हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है। तो उसके लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर यूज़ कर लेते हैं। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, और फिर हम वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। वेब ड्राइवर ड्राइवर्स इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर। तो यहाँ हमने ब्राउज़र लॉन्च कर लिया। अब ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम ऐड कर लेते हैं। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हमें यूआरएल ओपन करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे हम यूआरएल एंटर कर देते हैं। यूआरएल यहाँ पे आएगा, कंप्लीट यूआरएल देना है http://www.google.com। यूआरएल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यूआरएल एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सर्च बॉक्स में हमें कीवर्ड एंटर करना है सेलेनियम। तो हम उसके लिए पहले गूगल का पेज ओपन करते हैं और सर्च बॉक्स को इंस्पेक्ट करते हैं। उसके लिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी हमें डिसाइड करना है। तो गूगल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल का वेब पेज हमने ओपन कर लिया। अब ये है सर्च बॉक्स, हमें इसको इंस्पेक्ट करना है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। अब यहाँ पे हम इसके लिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो ये है इनपुट टैग, क्लास नेम गिवन है, यहाँ पे हमारे पास नेम गिवन है। तो हम बाय डॉट नेम लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, और नेम की वैल्यू में हम राइट करेंगे क्यू। क्यू है इसकी नेम की वैल्यू। तो हम बाय डॉट नेम लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके इस वेब एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे वेब एलिमेंट सर्च बॉक्स इक्वल्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और नेम की वैल्यू है क्यू। अब हमें इस सर्च बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें सर्च कीवर्ड एंटर करना है। और कीवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, हमें इस पैरामीटर से सर्च कीवर्ड मिलेगा। तो इसका पैकेज साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ये है हमारा वेब एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, वो होगा सर्च बॉक्स में स्टोर्ड। तो सर्च बॉक्स डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में हमें क्या करना है, हमें सर्च डेटा पास करना है। सर्च डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो हमने ब्राउज़र लॉन्च कर लिया, यूआरएल भी ओपन कर लिया, और सर्च बॉक्स में हमने सर्च डेटा भी पास कर दिया। अब हमें ये सर्च डेटा कहाँ से मिलेगा, ये हमें पैरामीटर से मिलेगा। तो उसके लिए हम एट द रेट पैरामीटर नोटेशन एनोटेशन यूज़ करेंगे। और चूंकि ये जो मेथड है गूगल सर्च, ये एक टेस्ट केस है, तो इसके लिए हमें एट द रेट टेस्ट एनोटेशन भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले एट द रेट टेस्ट एनोटेशन, और फिर इस पैरामीटर की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं एट द रेट पैरामीटर्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम दे देते हैं डबल कोट्स में। कीवर्ड हमने दे दिया पैरामीटर का नाम, और इसके लिए हमें एनोटेशन पैकेज इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ से एनोटेशन पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, और टेस्ट एनोटेशन के लिए भी हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो अब हमारा ये टेस्ट मेथड हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें इस पैरामीटर की वैल्यू चाहिए। पैरामीटर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें XML फाइल से मिलेगी। तो हम चलते हैं वापस XML फाइल में। ये है हमारा XML फाइल में, इसमें हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट टैग्स क्रिएट किए हुए हैं। हम चाहें तो इसको रख सकते हैं और हम चाहें तो इसको अभी के लिए रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस क्लास के टेस्ट केसेस को हमें रन करना है, तो अभी इन दोनों टेस्ट केसेस को रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम क्लास का नाम चेंज कर देते हैं। क्लास का नाम है हमारा, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और पैरामीटर है कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम चेंज कर दिया। क्लास का नाम चेंज कर दिया, पैरामीटर का नाम भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पैरामीटर का नाम है कीवर्ड, और पैरामीटर की वैल्यू हम जो चाहे डाल सकते हैं। हमारे टेस्ट केस में जो हमारा टेस्ट डेटा है वो है सेलेनियम, तो हम पैरामीटर की वैल्यू सेलेनियम ही डाल देते हैं। ये है हमारा टेस्ट डेटा। तो ये तो हमने फर्स्ट कीवर्ड सेलेनियम के लिए हमने टेस्ट टैग क्रिएट कर लिया। अब हमें सेकंड कीवर्ड जावा के लिए भी टेस्ट टैग क्रिएट करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। पर सेकंड टैग क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नाम कर देते हैं कीवर्ड 1, और अब इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो सेकंड कीवर्ड जावा के लिए हम टेस्ट टैग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम टेस्ट टैग का नाम चेंज करके कीवर्ड 2 कर देते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर कीवर्ड की वैल्यू हमें चेंज करना है जावा। तो हमने दोनों ही कीवर्ड्स के लिए टेस्ट टैग क्रिएट कर लिया। ये फर्स्ट कीवर्ड सेलेनियम के लिए और ये सेकंड कीवर्ड जावा के लिए। अब हमने अपने टेस्ट केस को पैरामीटराइज तो कर लिया। अब सर्च बॉक्स में डेटा एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे जो 2 टेस्ट डेटा है सेलेनियम और जावा, हम इन दोनों को एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद सर्च बॉक्स में सपोज हमने सेलेनियम एंटर कर दिया, अब ये है हमारा एक्सपेक्टेड डेटा, ये हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो एक्चुअल में जो डेटा सर्च बॉक्स में एंटर हुआ है वो हमारे एक्सपेक्टेड डेटा यानी कि सेलेनियम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम assert स्टेटमेंट यूज करेंगे। assert क्लास यूज करके हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए वापस हम क्लास में चलते हैं और यहाँ हम assert क्लास यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट होगा assert डॉट assert इक्वल्स, सबसे पहले एक्सपेक्टेड है हमारा ये सर्च डेटा जो भी हम सर्च करने के लिए एंटर कर रहे हैं सर्च बॉक्स में, और जो हमारा एक्चुअल डेटा होगा जो भी हमने सर्च बॉक्स में एंटर कर लिया है। तो एक्चुअल डेटा हमें कैसे मिलेगा, एक्चुअल डेटा हमें वैल्यू से मिलेगा। तो इस वैल्यू पैरामीटर में, इस वैल्यू एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू है हमें उसका वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करके इस एट्रीब्यूट में जो भी डेटा है हमें वो फेच करना है। तो वापस कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गेट एट्रीब्यूट मेथड हमें यूज करना है। तो वेब एलिमेंट का नाम, वेब एलिमेंट सर्च बॉक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट। इसको डबल कोट्स में हमने एंटर कर दिया। और जब ये दोनों मैच हो जाएंगे, हमारा एक्सपेक्टेड डेटा जो भी हमने कीवर्ड एंटर किया है और जो भी एंटर्ड है सर्च बॉक्स में, दोनों जब मैच हो जाएंगे तो हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब इन दोनों को मैच करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ड्राइवर को क्विट कर देना है। ड्राइवर डॉट क्विट। अभी हमारा टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, XML फाइल से एग्जीक्यूट करेंगे, राइट क्लिक, रन एज। तो अभी हमारे 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 2 टेस्ट केसेस हो गए। ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया जिसमें पैरामीटर की वैल्यू हमने सेलेनियम दी है, और ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया जिसमें हमने पैरामीटर की वैल्यू हमने जावा दी है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट सुइट। ब्राउज़र ओपन हो गया, URL भी ओपन हो गया, और दोनों, पहला टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये रहा टेस्ट केस का रिजल्ट, ये रहा इसका टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, ये है इसका टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए, दोनों पास हो गए, फेलियर 0, स्किप 0। और ये इसका है ग्राफिकल रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट टैग का नाम जो हमने कीवर्ड दिया था, सबसे पहला टेस्ट टैग का नाम कीवर्ड आ गया।
इस टेस्ट टैग में जो हमने क्लास यूज की थी testng.testng पैकेज, फिर क्लास का नाम, और इस क्लास के अंदर जो मेथड का नाम है, टेस्ट मेथड का नाम है गूगल सर्च। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट मेथड का नाम हमने दिया था गूगल सर्च, वो टेस्ट मेथड का नाम। और इसमें जो हमने पहला टेस्ट मेथड में जो हमने पहला पैरामीटर एंटर किया है, पहला कीवर्ड सेलेनियम, ये उस कीवर्ड का टेस्ट ये उस कीवर्ड का टेस्ट रिजल्ट है, जिसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, वो टाइम भी यहाँ आ रहा है। और फिर ये हमारा सेकेंड टेस्ट टैग है कीवर्ड 2, ये हमारा सेकेंड टेस्ट टैग है कीवर्ड 2। और फिर क्लास का नाम, फिर टेस्ट मेथड का नाम, और फिर जो टेस्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया कीवर्ड 2 जावा। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफिकल रिजल्ट है। तो दो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए, दोनों ही पास हो गए, फेल 0। और वैसे इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हुई है, वो रिपोर्ट हमें यहाँ पे टेस्ट हाइफन आउटपुट में मिलेगी। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश कर लिया हमने, और यहाँ पे दो रिपोर्ट जनरेट होती हैं, एक ईमेलेबल रिपोर्ट और दूसरी index.html। तो ये ब्राउजर में ओपन होगी क्योंकि ये HTML रिपोर्ट है। तो राइट क्लिक, ओपन विथ वेब ब्राउजर। तो यहाँ ये देखिए, ये पहला टेस्ट पास, टाइम कितना लगा, ये दूसरा टेस्ट भी पास, टाइम कितना लगा। ये इसकी डिटेल रिपोर्ट है। सबसे पहला टेस्ट में जो हमने पैरामीटर पास किया था वो हमने सेलेनियम पैरामीटर पास किया था, और जो दूसरा टेस्ट जो हमने जो पैरामीटर पास किया था वो हमने जावा पास किया था। और ये बैक टू समरी में आ गए हम। तो इस तरीके से दो रिपोर्ट जनरेट होती है, एक ईमेलेबल रिपोर्ट है, दूसरी है यहाँ पे index.html। इसको भी ब्राउजर में ओपन करना है, ओपन विथ ब्राउजर। ये देखिए, यहाँ पे हम शो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पहला जो टेस्ट मेथड था गूगल सर्च, जिसमें हमने सेलेनियम पैरामीटर पास किया था, और ये दूसरा टेस्ट केस जो था जिसमें हमने जावा पैरामीटर पास किया था। तो इस तरीके से दो टेस्ट रिजल्ट्स जनरेट होते हैं और दो रिपोर्ट जनरेट होती है, एक index.html और दूसरा ईमेलेबल रिपोर्ट। और दो टेस्ट रिजल्ट जनरेट होते हैं, एक कंसोल बेस्ड रिजल्ट जनरेट होता है, कंसोल में जनरेट होता है, ये टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट होता है, और दूसरा ग्राफिकल टेस्ट रिजल्ट भी जनरेट होता है, वो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक बात और ध्यान देंगे कि टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे जो भी हमने पैरामीटर यहाँ पे जो भी हमने पैरामीटर के लिए हमने जो भी वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू दिया है, तो इस वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली मेथड के इनपुट टाइप के साथ वो कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग है वहां पे तो वो इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट एनजी कन्वर्ट कर देता है XML फाइल में जो हमने वैल्यू दी है उसको एज पर दी इनपुट पैरामीटर ऑफ टेस्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, TestNG will automatically try to convert the value specified in the testng.xml to the type of your parameter। तो ये सारे सपोर्टेड पैरामीटर के टाइप्स हैं जो TestNG सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बुलियन है, बाइट, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे पैरामीटर डेटा टाइप्स TestNG सपोर्ट करता है, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है जो भी वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है testng.xml को मेथड के पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने समझ लिया कि टेस्ट एनजी पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, मगर इनका रियल टाइम क्या यूज है। रियल टाइम में फॉर एग्जांपल अगर हमें टेस्ट केसेस को मल्टीपल ब्राउजर्स पे रन करना है, फायरफॉक्स पे रन करना है, एक्सप्लोरर पे रन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन करना है, तो हम ब्राउजर को पैरामीटराइज करने के लिए हम टेस्ट एनजी पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा रियल टाइम यूज हो सकता है कि अगर हमें किसी यूआरएल पे हमें लॉग इन करना है मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड से, तो हम यूजर नेम और पासवर्ड को हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, उस केस में हम टेस्ट एनजी पैरामीटर यूज कर सकते हैं। हम बेस यूआरएल को भी पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रियल टाइम में टेस्ट एनजी पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं टेस्ट केसेस राइट करते टाइम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एनजी पैरामीटर्स क्या होता है, इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इसका रियल टाइम क्या यूज हो सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।